दोस्तों, तो आज हम 1857 की क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी थोड़ा ऐसा ही मन था क्लास नहीं लेने का। ऐसे ही क्लास नहीं ली थी कल। कोई बात नहीं, आज हम 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी, अंबाला छावनी से हुई थी। लेकिन सबसे पहले ये मेरठ से हुई थी, यूपी से। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि होने वाली है, तो उन्होंने हरियाणा को और यूपी को अलग करने की चाल चली, और उन्होंने हरियाणा और यूपी, अंबाला और यूपी को अलग कर दिया। और इस वजह से ये क्रांति ज्यादा अपना जोर नहीं कर पाई। तो हम इसी 1857 की क्रांति के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत अंबाला कैंट से हुई। कैसे कैसे हुई, क्या था इसका तात्कालिक कारण, था क्यों भारत की जनता ने ये 1857 के क्रांति करने की विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति करने के बारे में क्यों सोचा, क्या कारण थे उसके, आज हम इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। 1857 की क्रांति, इसका इंट्रोडक्शन हम कर देते हैं। 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। इस क्रांति में भारतीय सिपाहियों, किसानों, जमींदारों, राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे कहा जाता है 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद अनेकों व्यक्ति हुए, अनेकों वीर हुए, जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद कराने में सक्षम हुए और अपने बलिदान दिए, जिसके कारण आज हम आजाद देश में बैठे हैं। ठीक है, चलिए। इसे कहा जाता है 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए इसके कारण जान लेते, क्या कारण रहे जिसके कारण लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन चलाए। ठीक है, राजनीतिक कारण देख लेते हैं पहले। राजनीति में जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, हमारी राजनीति में वो सिर्फ अपने ही लोगों को लेते थे और भारत देश की जनता को वो मौका नहीं देते थे। ये भी एक कारण था जिसके कारण उन लोगों में विद्रोह, आक्रोश पैदा हो गया। और देख लेते हैं क्या कहता है ये। अंग्रेजों ने डॉल्ट्रिक ऑफ लैप्स लागू किया। ये क्या था? जिन राजाओं का उत्तराधिकारी नहीं होता था, मतलब जिनका पुत्र नहीं होता था, उनका राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे। यानी उनके राज्य को अंग्रेज अपना कर लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे। जिस राजा का, जैसे हमारे देश में जो राजा रहते थे, उनका अगर कोई पुत्र नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके राज्य को अपने अधीन कर लेते थे, अपनी सत्ता बना लेते थे वो। ठीक है। झांसी, अवध, सतारा जैसे राज्य उन्होंने छीन लिए। झांसी का कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने झांसी को अपने में मिला लिया। अवध, सतारा, इन सभी में किसी के राजा के भी कोई संतान नहीं थी, तो इसकी वजह से उन्होंने उसको अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है। भारतीय राजाओं को अपमानित किया गया और इससे राजाओं में गुस्सा फैला। भारतीय राजाओं को अपमानित किया गया, उनके पुत्र न होने के कारण उन्हें बांझ वगैरह वगैरह, पता नहीं, अजीब सी बातों, मतलब बहुत सारी कहानियां हैं। पूरे अगर डिटेल इसमें बताने लग गए तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। ठीक है। इस वजह से राजाओं में गुस्सा फैल गया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का फैसला कर लिया। फिर आर्थिक कारण शुरू। आर्थिक क्या कारण थे? किसानों ने भारी लगान वसूल किया जाता था। जो किसान अपने फसल उगाते थे, उस फसल का उनको लगान देना पड़ता था। उस फसल को बेच के उनको दोगुना तिगुना लगान देना पड़ता था अंग्रेजों को, जिससे उनकी जो जीविका थी वो उनको बहुत कम हिस्से में आती थी। उनका घर चलाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उनमें ये आक्रोश फैल गया, जिसके कारण ना तो उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिलती थी, ना कोई धंधा मिलता था। इस वजह से उन्होंने लोगों में ये भी एक विद्रोह का कारण बना। किसानों ने भारी लगान वसूल किया गया, भारतीय उद्योग नष्ट कर दिए गए, कारीगर और मजदूर बेरोजगार हो गए, भारत की दौलत इंग्लैंड भेजी जाने लगी।
आम जनता गरीब होती चली गई। यही भी एक कारण था जिसके कारण लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का फैसला किया। अब देख लेते सामाजिक और धार्मिक कारण। देखो, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों में दखल देने लगे थे, यानी जैसे लोग अपने देवता को पूजते थे तो वो उसमें दखल देने लगे थे। उन्होंने उनके पूजा पाठ में ना करने की, जैसे वो अपने देवता को पूजन करते थे तो वो उनको मना करते थे कि इनकी पूजा ना करें, यानी उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था अंग्रेजों ने। एक तरह से ये ठीक भी था, लेकिन उस टाइम जब लोगों ने अपनी आस्था को ठेस पहुंचाना माना इस चीज को, तो इससे भी उनमें विद्रोह की भावना पैदा हुई। सती प्रथा समाप्त, विधवा विवाह जैसे कानून लाए गए। लोगों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। उन्होंने किया तो अच्छा काम था, लेकिन उस टाइम के लोगों की जो सोच थी वो कुछ अलग थी, तो ये भी एक कारण बना विद्रोह का अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, सती प्रथा को रोक दिया। जो औरत का आदमी मर जाता था तो उसको उसके साथ ही सती होना पड़ता था, चाहे वो औरत चाहे या ना चाहे। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उस टाइम के लोगों की सोच कुछ ऐसी थी, बंधी हुई थी कि उनको ये सब गलत लगा, और ये भी एक विद्रोह का कारण बना। विधवा विवाह करवाया, जैसे किसी का पति मर जाता है तो उसको दोबारा विवाह करने की अनुमति दी गई, और लोगों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं, तो यह भी एक बड़ा कारण बना विद्रोह का। जनता में डर और असंतोष फैल गया। सैनिक कारण क्या थे? सैन्य काल, ये तत्कालिक कारण था, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण ये था कि जो वो कारतूस थे उसमें सुअर की चर्बी लगी रहती थी, और उन जो कारतूसों को ना मुंह से छीलना पड़ता था, और तब वो काम करते थे। तो इस वजह से भी सैनिकों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि उनके धर्म को नुकसान पहुंच रहा था, उनके आस्था को वो हो रहा था। जैसे भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों का अपमान करते थे। एल्फिन राइफल के कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, कारतूस मुंह से काटना पड़ता था, इसलिए भी यह भी लोगों सैनिकों में एक बड़ा विद्रोह का कारण बना। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। जो दोनों थे, हिंदू भी और मुसलमान भी, उस टाइम तो सब एक थे, तो उन्होंने उनमें ये एक बड़ा कारण बना अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का। क्रांति की शुरुआत कब हुई? देखो, क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई। सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। क्रांति में किस किस ने भाग लिया इस क्रांति में? देखो, सबसे पहले इसकी डेट याद कर लो। 1857 की क्रांति की वो मेन डेट क्या थी? 10 मई। 10 मई को 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से, मेरठ छावनी से ये स्टार्ट हुई। सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे। विद्रोह करने के बाद वे दिल्ली चले गए और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। देखो, इस क्रांति में किन किन नेताओं ने भाग लिया, देखिए। सॉरी। देखो, क्रांति के प्रमुख नेता, देखो ये क्या है? नाना साहब कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, ठीक है। और ये मैंने एक साथ ही लगा दिया है, मिसप्रिंट हो गया, ये अलग अलग लगाना था। देखिए, कोई बात नहीं, देखो मैं समझाती थी। ये स्थान और नेता, देखो, दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर था। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से कौन था? नाना साहेब था। अवध बेगम हजरत महल अवध से थे। और बिहार से किसने भाग लिया इसमें? बिहार से थे कुंवर सिंह, और मेरठ से थे मंगल पांडे। मंगल पांडे इस जो 1857 की क्रांति
का जो तत्कालिक कारण मंगल पांडे के कारण ही बना। मेन इसमें मंगल पांडे थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान सबसे प्रेरणादायक माना जाता है। उन्होंने अपनी लड़ाई में लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। क्रांति का फैलाव कहाँ कहाँ हुआ? देखो, दिल्ली में हुआ, फिर मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार। बहुत कम समय में क्रांति ने बड़ा रूप ले लिया और ये एक जगह से मेरठ से शुरू हुई थी और कई सारे अपने जिलों में पहुंच गई थी। क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे? देखो, कोई एकजुट नेतृत्व नहीं था, यानी कोई भी एक साथ नहीं लड़ रहा था। सबने अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुट बना रखे थे। सभी जगह एक साथ योजना नहीं बनी थी। सब अलग अलग अपनी खिचड़ी अलग अलग पका रहे थे। आधुनिक हथियारों की कमी थी। उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, बंदूकें नहीं थी। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ थे। जो भारतीय राजा थे वो मतलब घुसपैठिए जो कह देते हैं कि विभीषण घर का भेदी जो था, कुछ राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ थे। इस वजह से भी इस क्रांति को ज्यादा सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों की सेना ज्यादा संगठित थी, तो अंग्रेज आपस में सब एकजुट रहते थे और उनको पता था कि हमारे देश के लोगों की क्या कमी है। हमारे देश के लोगों की कमी है कि हम एक दूसरे को देख के जलते हैं, हम दूसरे की खुशी से जलते हैं। तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का फायदा उठाया और लोगों में फूट डलवाकर राजनीति इस क्रांति को दबा दिया। क्रांति के परिणाम क्या निकले, प्रभाव क्या हुए इसके देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। कैसे हुआ? 1858 में कंपनी शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। किसके अधीन आ गया भारत? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, उसके अंदर अंतर्गत आ गया, उसके नीचे आ गया, उसके अधीन मतलब उसका गुलाम हो गया। रानी विक्टोरिया की घोषणा, भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता देने का वादा किया रानी विक्टोरिया ने कि भारतीय अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मना सकते हैं, मान सकते हैं, अपने मतलब पूजा कर सकते हैं। राजाओं के अधिकार सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। राजाओं को यह आश्वासन दिया कि जो उनके अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा और वो अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। सेना में बदलाव, उन्होंने सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई। भारतीय सेना में बदलाव किए, भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाई गई, अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। महारानी विक्टोरिया ने उनकी सेना में बदलाव क्या किया कि भारतीय लोग जो ज्यादा थे सेना में, जिनकी जान को ज्यादा खतरा रहता था, अब अंग्रेजी सिपाही उसमें ज्यादा कर दिए और भारतीय सिपाही कम कर दिए। ऐतिहासिक क्या महत्व है इसका? इससे इतिहास क्या सीखता है? इतिहास हमें क्या बताता है? क्या शिक्षा मिलती है इससे? 1857 की जो क्रांति हुई उसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। क्या जगाया? राष्ट्रीय चेतना जगाई, यानी उनको उनमें ये दिमाग में लाया गया कि हम अपने राष्ट्र खुद बना सकते हैं, हम खुद आजाद हो सकते हैं। भावना 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1947 में आजादी का आधार बनी। निष्कर्ष क्या निकला इसका? 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने सब साबित कर दिया कि भारतीय अब अंग्रेजी शासन को सहने वाले नहीं है और उन्होंने अपने आजादी की घोषणा 1930 में ही कर दी थी और उन्होंने आजादी से पहले ही स्वाधीनता दिवस मना लिया था और इसी वजह से 26 जनवरी को मनाया था तब, और इसी वजह से ये जो इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे जो मनाया जाता है ये 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को ही इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसी वजह से जब हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं वो इसी वजह से मनाते हैं, क्योंकि ये डे पहले भी आजादी से पहले ही मनाया जा चुका था। ठीक है, ये थी हमारी 1857 की क्रांति। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना इसमें क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।